क्लास 11th सेल डिवीजन एंड साइकिल चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं। एनसीईआरटी की हर एक इम्पोर्टेंट लाइन को हम देखेंगे। ऑलराइट, एनसीईआरटी ईच लाइन, एवरी डायग्राम, एवरी टेबल, पीवाईक्यू मार्क, इसमें आप 0 से 100% तक कवर आपका हो जाएगा ये चैप्टर विद डायग्राम्स एंड एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हम देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, cell cycle and division. Growth and reproduction are the characteristics of cell, indeed of all living organisms. Growth and reproduction हमारे cells की characteristic है और सभी living organisms की भी। Cell division क्या होता है? जिसमें हमारे parent cell से daughter cells का formation होता है। Cell division क्यों ज़रूरी है? Growth, development, repair and reproduction के लिए। बिकॉज अगर सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा तो हमारे ये प्रोसेसेस भी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, जो कि ज़रूरी है। ऑलराइट, सेल डिवीजन कैसे होता है, तो इसी चीज़ के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ऑलराइट, से एक पेरेंट सेल होता है, उसमें हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। ऑलराइट, देन हमारे दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सेल साइकिल, हमारे चैप्टर के नेम में एक और टर्म दिया हुआ है, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? वे सीक्वेंशियल इवेंट्स जो कि सेल डिवीजन के दौरान होते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक, उन्हें हम कहते हैं सेल साइकिल। ऑलराइट, सेल साइकिल जो होता है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर ही होता है। सेल साइकिल क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ जैसी हमारे चीज़ें टेक प्लेस करती हैं। और ये सभी जो प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रोथ, they all have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. ऑलराइट, इन सभी प्रोसेस का कोऑर्डिनेट वे में होना ज़रूरी है ताकि हमारा जो सेल डिवीजन हो रहा है वो ठीक से हो एंड जो प्रोजेनी सेल्स बनेंगे उसमें इंटैक्ट जीनोम्स हो, हमारे इसको प्रोजेनी का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप हमारा इंटैक्ट हो, यानी अच्छा और ठीक हो। ऑलराइट, नाउ phases of cell cycle. Human cells divide every 24 hours and each cell, that is unicellular cell, divide after every 90 minutes or 1.5 hours. The duration of cell cycle, or basically the duration in which the cell divides, can vary from organism to organism and cell type to cell type. Alright, सेल साइकिल की तरह हमारे दो फेज़ होते हैं, एम फेज़, इंटरफेज़। इसमें इंटरफेज़ हमारा लॉन्गर होता है, एम फेज़ शॉर्ट होता है। एम फेज़ हमारा 5% से कम होता है एंड इंटरफेज़ 95% से ज़्यादा होता है। हमारा जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो एम फेज़ में होता है एंड इसे माइटोसिस भी कहा जाता है। इंटरफेज़ इज़ अ फेज़ बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज़। ऑलराइट, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं दैट ये G1 से G2 तक हमारा इंटरफेज़ है। ऑलराइट, एंड ये हमारा एम फेज़ है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है। तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं। G1 फेज़, यहाँ पे G1 मतलब गैप 1। ऑलराइट, G1 फेज़ में हमारी ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है ये, यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है एंड इट इज़ अ फेज़ बिटवीन माइटोसिस यानी एम फेज़ एंड एस फेज़। इधर आप देख सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं दैट G1 फेज़ कहाँ पे लाई करता है, एम फेज़ एंड एस फेज़ के बीच में। ऑलराइट, देन आता है हमारा एस फेज़, जिसे सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए डबल होता है बिकॉज यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जिस वजह से जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है इट गेट्स डबल एंड क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है थ्रू आउट द माइटोसिस। ऑलराइट, देन आता है G2 फेज़ यानी गैप 2 फेज़। यहाँ पर हमारी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है जो कि गैप 1 से चली आ रही थी एंड यहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि ज़रूरी होता है माइटोसिस के लिए। ऑलराइट, देन आता है हमारा एम फेज़ में हमारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। एम फेज़ हमारा 4 और फेजेस में बटा होता है। ऑलराइट, एंड सेल डिवीजन एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। एस फेज में हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारा न्यूक्लियस में होता है एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन हमारा साइटोप्लाज्मा में होता है एंड यहाँ पर हमारे सेंट्रोजोम भी डुप्लीकेट होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और बात करेंगे। कुछ ऐसे सेल्स के नाम बताइए एडल्ट एनिमल्स में जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता। तो एनिमल्स में हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते। ऑलराइट, जो माइटोसिस होता है एनिमल्स में वो केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ज़्यादातर डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? सारे सेल्स गैमिट्स को छोड़कर, ओके, सारे सेल्स गैमिट्स को छोड़कर क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स होते हैं। बट यहाँ पे हमने बोला कि मिटोसिस केवल डिप्लॉइड्स में होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है मेल हनी बी, जहाँ पे हम हैप्लॉइड में भी देखते हैं कि माइटोसिस हो रहा है। प्लांट में बात करें तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में माइटोसिस होता है। एंड एक स्टेज है जहाँ पर माइटोसिस देखा जाता है हैप्लॉइड सेल्स में प्लांट में, उसे क्या बोलते हैं? हमारा गेमेटोफाइट स्टेज, जो कि हमने प्लांट किंगडम चैप्टर में भी पढ़ा है। ऑल राइट, यहाँ पर एक हमारा एक और फेज आता है दैट इज जी नॉट फेज। वो सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट उनको अभी डिवाइड नहीं करना है, या हम कह सकते हैं अभी हमारी बॉडी की ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है कि अभी वो सेल्स डिवाइड करें। तो वो क्या करते हैं? जीवन से एग्जिट कर जाते हैं सेल्स, और कहाँ चले जाते हैं? जी नॉट फेज में, जहाँ पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। ऑलराइट, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है एंड ये इनएक्टिव स्टेज है। मतलब यहाँ पर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं अपनी, एंड जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की देन वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं एंड इसी साइकिल में आ जाते हैं, सेल डिवीजन की साइकिल में। ऑलराइट, इट इज़ अनलेस कॉल टू डू सो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जी नॉट फेज में जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव एंड इनएक्टिव हमारे हो सकते हैं। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को हम कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम एक एक टेबल को भी देखेंगे। ये एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, दैट इज हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे जो है कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हम सब जानते हैं किस वजह से? सेल डिवीजन की वजह से, बिकॉज सेल डिवीजन होता है एंड उनमें कंटिन्यू सेल फॉर्मेशन होती है जो कि उनकी फंक्शनिंग बने बने रखते हैं। डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? नो, हर समय सेल डिवीजन नहीं होता है। ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑन प्लांट एनिमल? इज ऑल्सो नो। कैन you tell the name and location of tissue having cells that divide all their life in higher plants? हायर प्लान्स में लोकेशन ऑफ टिश्यूज पे सेल डिवीजन होता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एनिमल्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दैट इज नो, एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है। ये हमारा सेकंड टेबल है। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। ऑलराइट, ऑनियन रूट टिप हमारा डिप्लॉयड होता है। ऑलराइट, इट इज 16 and 2n equal to 16 chromosomes kind of setup we have given. Alright, can you tell how many chromosome will cell have at G1 phase and after S phase and after M phase? Alright, so अभी हमने देखा that माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो चाहे G1 हो, S फेज के बाद हो या M फेज के बाद हो, क्रोमोसोम नंबर हमारा 16 ही रहेगा ओनियन रूट टिप्स में, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है माइटोसिस में। ऑल राइट, वट विल बी द डीएनए कंटेंट? तो डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाता है एस फेज के बाद, तो G1 में लाइक अगर 2C है तो 2C ही रहेगा, एंड एस फेज के बाद डबल हो जाएगा, दैट इज बिकम 4C, एंड देन वो सेम रहेगा, दैट इज 4C। ऑल राइट, अब एम फेज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है। सेल डिवीजन में भी हमारा एम फेज कहाँ से शुरू होता है? कार्योकाइनेसिस से, जिसमें हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्मा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। एम फेज हमारा मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। ऑलराइट, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है माइटोसिस में। सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसमें हम बहुत ही क्लियर कट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कई स्टेजेस के बीच में। ऑल राइट, कार्योकाइनेसिस में हमारे 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज हमारा फर्स्ट स्टेज है कार्योकाइनेसिस का, और वी कैन से एम फेज का, फॉलो बाय SN-G2। ऑल राइट, SN-G2 के बाद हमारा क्या आएगा? प्रोफेज। SN-G2 फेज में हमने क्या देखा था? जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना था वो अलग था, बट कॉइल था, इंटरट्वाइन मतलब वो कॉइल था।
प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, प्रोफेज में हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, क्रोमेटिन chromatin wound up tightly so that chromosome can be apart without breaking it and make it small can be visible under microscope। कंडेंसेशन में क्या करते हैं, क्रोमेटिन को वाउंड अप कर देते हैं टाइटली एंड उसे, ताकि वो बिना टूटे हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाए। जैसे कि यहाँ पर हम इधर इस पोकेमोन डिऑक्सी से समझ सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोमल बिहेवियर यहाँ पे रहता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दो डिफरेंट कलर के जो हैं, ये हमारे दो डिफरेंट क्रोमेटिड्स हैं एंड ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ऑलराइट, एंड देन ये बीच में कनेक्टेड हैं। इसको हमने अनटेंगल किया तो ये लाइक ऐसे अब स्ट्रेट हो गए। सेंट्रोसोम नाउ मूव टू अपोजिट पोल ऑफ सेल। ओके, क्रोमोसोम मटेरियल हमारा अनटेंगल होगा कंडेंसेशन के दौरान एंड सेंट्रोसोम हमारे अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल राइट, completion of prophase marked by following characteristic events. Chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosome of two chromatids attached together at centromere। ओके, जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो हमारे किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से। ऑलराइट, centrosome had duplication during the interphase, began move towards opposite poles. Each centrosome radiates out microtubule called esters। ओके, हर सेंट्रोसोम से हमारे क्या रेडिएट आउट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल, उनको क्या बोलते हैं हम, एस्टर्स। ऑलराइट, सो दीज टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपिटस। Cell at the end of prophase when viewed under microscope don't show nuclear envelope, nucleus and organelles like Golgi complex, endoplasmic reticulum। ऑलराइट, ये सब हमारे डिसअपियर हो जाते हैं। हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जहाँ पे हमारा टैंगल डीएनए होता है एट द initial stage of prophase and by the end of prophase, we can say the late prophase, nuclear envelope and organelles start becoming disappear and untangle the DNA। So this was a prophase। Alright, metaphase, that is second stage of karyokinesis of mitosis। Complete disintegration of nuclear envelope, complete disintegration of nuclear envelope mark the start of this phase, hence chromosome is spread through cytoplasm of cell। Alright, मेटाफेज के आने तक न्यूक्लियर इन्वेलॉप जो होता है हमारा वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। ऑलराइट, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे साइटोप्लाज्मा में आ चुके होते हैं सेल के। कंडेंसेशन भी यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होता है। अब हम क्रोमोसोम्स को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड हियर, यहाँ से कई बार पीवाईक्यू पूछा गया है नीट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड हम यहीं पे करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब शेप, नंबर, साइज। ऑलराइट, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। ऑलराइट, काइनेटोकोर के सरफेस पर ही एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंट्रोमियर के सरफेस पर एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर जिससे जुड़े होते हैं, दैट इज काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल टू क्रोमोसोम्स मूव एट द सेंटर इन सेल। ऑलराइट, मेटाफेज में क्या होगा, वो सभी सेंटर की तरफ मूव करेंगे। एक बार हम समझते हैं, ये हमारा सेंट्रोमियर है, दीज आर द क्रोमेटिड्स। इससे हमारा से डिस्क शेप क्या जुड़ा हुआ है, दिस शेडेड पार्ट इज काइंड ऑफ काइनेटोकोर एंड इससे हमारे क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ऑलराइट, नीट 2025 में पूछा गया था मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो क्या है, ऑफ कोर्स क्रोमोसोम्स को अलग करना, जो कि हमारे एनाफेज में देखा जाता है। क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर, क्रोमोसोम्स हमारे इक्वेटर पे आएंगे जिसमें एक क्रोमेटिड जो है हर एक क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से जुड़ा होगा, स्पिंडल फाइबर उसको एक पोल की तरफ लेके जाएंगे एंड सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्ट होंगे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल से भी।
जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम को यहाँ पर देखा जाएगा मेटाफेसिक प्लेट पे। यहाँ पे हम एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं मेटाफेस का। दिस इज अ ट्रांजिशन टू मेटाफेस, ऑलराइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये सभी सेंटर की तरफ आ रहे हैं एंड ऑलराइट, कैसे ये सभी सेंटर की तरफ आ रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं मेटाफिजिक प्लेट पर। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज एंड दैट आर स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर हमारे अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर से। ऑलराइट, अगर आप कंफ्यूज होते हैं सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं दैट दो क्रोमेटिड को जो जोड़ेगा, जो जोड़ रहा है, दैट इज सेंट्रोमियर। बट ये दोनों क्रोमेटिड में जो वी कैन से सरफेस पे साइड में जो डिस्क से स्ट्रक्चर है, दैट इज काइनेटोकोर। ऑलराइट, स्पिंडल फाइबर हमारे किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेसिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ऑलराइट, हम देख चुके हैं मेटाफेज में। नाउ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेसिक प्लेट। हर एक क्रोमोसोम जो कि मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज है, अब वो क्या होंगे? स्प्लिट होंगे। स्प्लिट होंगे साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। एंड अब हम उन्हें क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। दे बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में दैट एनाफेज में दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ऑलराइट, एंड इधर जो हमारा क्रोमेटिड्स हैं वो पीछे छूट रहे हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। और देख रहे हैं आप कि क्रोमेटिड जो पहले अभी जुड़े हुए थे दोनों, दे सेपरेट्स। ऑलराइट, ये अलग अलग हो गए। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल एंड अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे। द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स लेफ्ट बिहाइंड। और यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड मिलाकर जो क्रोमोसोम था, अब वो पोल्स की तरफ जाने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इधर देख सकते हैं जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, वो पीछे हैं। टेलोफेज, that is final stage of karyokinesis. All right, chromosome reach at poles, decondense and lose their individuality. Each set of chromatin material tends to collect at each of two poles. All right, यहाँ पर क्या होता है? अब क्योंकि वो पोल्स पे पहुंच गए हैं, तो फिर से वो डीकंडेंस होंगे एंड अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। हर सेट जो है यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल का, वो कलेक्ट हो जाएगा दोनों पोल्स पर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब उन्होंने अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी है एंड वापस से वो क्या होने लगे उसमें, लाइक जैसे पहले था फिर से वैसे बनने लगा है। पहले कंडेंस होता है, अब वो डिकंडेंस हो रहा है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड द आइडेंटिटी लॉस्ट डिसग्रीड एलिमेंट न्यूक्लियर एनवेलप एंड क्रोमोसोम क्लस्टर रिफॉर्म। ओके, ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियर एनवेलप हमारा रीअपियर होगा। ऑलराइट, देन आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में हमारा साइटोकाइनेसिस केवल एक ही बार होता है। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? इज सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। At time of cytokinesis, organelle like mitochondria, plastid get distributed between two daughter cells. साइटोकाइनेसिस के दौरान ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन दो डॉटर सेल्स के बीच। एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें फ्यूरो फॉर्मेशन होती है सेल मेम्ब्रेन में, जिसमें फ्यूरो हमारा गहरा बनता जाता है अंदर एंड अल्टीमेटली दैट जॉइंट्स इन सेंटर ड्यूरिंग द सेल साइटोप्लाज्म, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। ऑलराइट, मतलब सेल मेम्ब्रेन से फ्यूरो हमारा अंदर जाएगा एंड दैट वो क्या करेगा, उसको ऐसे करके दो हिस्सों में अलग अलग कर देगा। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट सेल इंक्लोज बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल। ऑलराइट, प्लांट्स में बताया सेल वॉल होती है, तो उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म है साइटोकाइनेसिस के लिए। सेल वॉल फॉर्मेशन हमारी शुरू होती है सेंटर में एंड ग्रोथ आउटवर्ड्स। ऑलराइट, एनिमल्स में हम क्या देख रहे थे कि फ्यूरो फॉर्मेशन अंदर की तरफ जा रहा था एंड सेल्स में, आई मीन प्लांट्स में, सेल वॉल फॉर्मेशन जो कि स्टार्ट होती है सेंटर में, वो ग्रो कर रही है आउटवर्ड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस किसकी वजह से होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से, दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ऑलराइट, देयर इज अ कंडीशन दैट कॉल्ड सेंशियम कंडीशन इन सम ऑर्गेनिजम्स, कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। ऑलराइट, अगर कार्योकाइनेसिस हो जाए बट साइटोकाइनेसिस ना हो पाए,
उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेंसियम कंडीशंस, एंड इसको हम पॉलीप्लॉइडी भी, लाइक कुछ हद तक इसे हम पॉलीप्लॉइडी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ जाता है। मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन, ऑल राइट, अराइज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेंसियम कंडीशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस के फायदे क्या हैं, दैट इट इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली, कि ज़्यादातर ये डिप्लॉयड सेल्स में ही देखने को मिलती है। ग्रोथ सेल रिपेयर में हेल्प करती है, एंड इट रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ऑल राइट, तो अब हमने माइटोसिस पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे माइटोसिस के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू। ये है हमारे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस विद द टीचर अबाउट हैप्लॉइड इंसेक्ट्स लोअर प्लांट वेयर सेल डिवीजन अकर। हैप्लॉइड इंसेक्ट बताओ जहाँ पे सेल डिवीजन होता हो, तो वो कौन है हमारा, दैट इज मेल हनी बी। लोअर प्लांट्स लाइक स्पायरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास, इनमें हमारा सेल डिवीजन होता है। सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट वेयर सेल डिवीजन डजंट अकर। हैप्लॉइड सेल्स की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं जहाँ पे सेल डिवीजन ना होता हो, दैट इज माइक्रोस्पोर। ये हमारा थोड़ा मियोसिस का कंसेप्ट इधर आ गया है, बिकॉज मियोसिस में हमारे गैमीट्स बनते हैं, दैट इज हैप्लॉइड सेल, एंड उनमें हमारा फर्दर डिवीजन नहीं होता है। कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, नो। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ है एस फेज में, देन हमारा माइटोसिस नहीं होगा। कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, सो येस, बिकॉज हम मानते हैं सेल डिवीजन जो हमारा स्टार्ट होता है वो बेसिकली एम फेज में होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही होता है, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है बिना सेल डिवीजन के भी, दैट इज ट्रू। अगर हमें बोलें नंबर ऑफ माइटोटिक सेल्स फॉर्म, कि कितने माइटोटिक सेल्स बनेंगे, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ऑलराइट, कितने सेल्स बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 2n, एंड n इज नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ऑलराइट, ये है कुछ इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। ऑलराइट, द फ्रूट फ्लाई has 8 chromosomes that is deployed in each cell during interphase of mitosis. If number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? S phase के बाद उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, थोड़ा स्क्रीन को जूम करते हैं। या सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम सब जानते हैं माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, तो आंसर वुड बी सेम, दैट इज 8 क्रोमोसोम्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम डिवाइडिंग सेल्स exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage, that is called quiescent stage, G0 phase. This process occur at the end of G1 phase. Of course G1 phase में अगर वो cells divide नहीं करेंगे then they will exit to the G0 phase, that is quiescent stage. Cell in G0 phase exit the cell cycle through G1. Alright, ये हमने अभी देख लिया। Identify the correct statement regarding G1 phase of interphase, that is G1 के जीवन फेज के बारे में बताना, दैट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डजंट रेप्लिकेट डीएनए, ये हमने अभी देखा है, इट्स वेरी इजी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज G1 S M, G1 G2 S, तो ये गलत हो जाएगा, G1 के बाद S आता है देन G2 आता है, दैट इज रॉन्ग। G1 G2 S M, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। G1 देन S होगा देन G2 होगा, सेम हियर, S पहले नहीं होगा। G1S G2M, alright, so D is the answer. A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle compared to gamete of same species that has, somatic cell हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड, दैट इज 2n, एंड गैमेट क्या होती है, हैप्लॉयड, दैट इज n। तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, एंड क्या पूछा है हमसे, अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि सेल साइकिल हो गया है एस फेज के बाद, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, देयरफॉर इसमें 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा द डीएनए। मान लीजिए सोमेटिक सेल हमारा स्टार्टिंग में 2C था, एस फेज के बाद डबल होने के बाद इट बिकम्स 4C, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
स्पिंडल फाइबर हमारे किससे अटैच होते हैं, दैट इज काइनेटोकोर। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन, स्पिंडल फाइबर जो हमारे अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, किस में होते हैं, दैट इज मेटाफेज, ऑफ कोर्स मेटाफेज में होते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस? सो सबसे पहले कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल डिसअपियर होती हैं, देन अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, एंड टीलोफेज। A cell at telophase stage observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that cells is not like other cell at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus cell is containing more number of chromosomes compared to other dividing cells. This would be, यहाँ पे बात की जा रही है हमारी साइंस साइनेंशियम कंडीशन के बारे में, जहाँ पे हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है, एंड दैट इज और वी कैन से पॉलीप्लॉइडी. If you are provided with root tips of an onion in your class and asked to count the chromosomes, which of the following stage you would most conveniently look into? Of course, metaphase, because root tips of onion. एंड हम इसमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं, टू काउंट द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को काउंट करना है, दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर देखना होगा, क्रोमोसोम का नंबर या शेप साइज जो भी देखना होता है, उसके लिए हमारा मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज मोर्फोलॉजी के लिए. यहाँ पे यही पूछा है, शेप साइज नंबर, दैट इज मेटाफेज. ऑलराइट, सो दीज आर द some of important PYQs. There are two more. All right. Mitotic anaphase differ from metaphase in possessing. Anaphase metaphase से अलग है because anaphase में यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, क्रोमोसोम की एंड क्रोमेटिड्स की. ऑल राइट, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स. तो हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा माइटोसिस में, एंड क्योंकि एनाफेज में क्रोमेटिड्स हमारे लाइक आधे जो है डिफरेंट पोल्स पे चले जाते हैं, तो दे बिकम हाफ. सो या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट हाफ नंबर ऑफ द क्रोमेटिड्स. हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि x सेल्स के लिए 2 की पावर n हमें फॉर्मूला होता है, एंड n इज द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन. यहाँ पे हमें 128 सेल्स बनाने हैं, देन माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो हाउ डू वी गोना मेक दिस आउट? That is 128 is 2 times of n. I guess it's 2 to 7 and 2 to into n to 7. Yeah, n becomes 7. Third option is the correct answer. Alright, so these are some important PYQs for mitosis. Now we talk about the meiosis, the second important cell division in this chapter, and of course the most important topic for NEET.